धोरण 10 हिंदी द्वितीय भाषा काव्य नंबर 5 मीरा के पद मीराबाई। स्वाध्याय જોઈ લઈએ तो मीराबाई किसकी भक्ति करती थी। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी तो श्री कृष्ण की। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था तो राम रतन धन मिल गया था। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उसे क्या कहा तो मीरा की सास ने उन्हें कुलनाशी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा तो मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। सद्गुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने अपने भाई बंधु परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। तो प्रश्न है गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किसका त्याग किया। तो पहले लिखेंगे कि कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानते थे और दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं कि उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया और फिर सर्वस्व में क्या था तो भाई बंधु परिवार और नाते रिश्ते सभी को। दूसरा प्रश्न मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है तो मीरा अपने सतगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी मीराबाई ने। तो मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है, मतलब जन्मों जन्म की संपत्ति मानती है। इस धन की ये विशेषता है कि ये न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज वृद्धि होती है, रोज ये धन बढ़ता रहता है। तीसरा प्रश्न मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है तो पहले मीराबाई को अपने सद्गुरु पर श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है, मतलब उनके जो सद्गुरु हैं वो एकमात्र आधार है जो उन्हें कृष्ण से मिलाएंगे। और वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। ठीक है, तो सत्य की नाव पर बैठकर भवसागर ये संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है और उनके खेवनहार मतलब नाव चलाने वाले सद्गुरु होंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 3 पर प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया उससे वह कैसे पार हुई तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उसे दिया और मीरा उससे विचलित नहीं हुई, उससे डरी नहीं। उन्होंने ये जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। तो कौन सा संकट तो राणा ने उन्हें जहर दिया था वो संकट। लेकिन पहले आपको विस्तृत से लिखना पड़ेगा कि मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबी थी, प्रेम में डूबी थी, दुनिया को भूल चुकी थी, भक्ति में दीवानी हो गई थी। राणा को पसंद नहीं था। जहर का प्याला भेजा और विचलित नहीं हुई, मतलब डरे बिना वो जहर हंसते हंसते पी गई। दूसरा प्रश्न मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन। तो लिखा है कि कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान न होई। गुरु का महत्व सभी ने माना है और मीराबाई ने सतगुरु को महत्व दिया। मीरा ने सांसारिक जीवन का त्याग दिया और आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर वो मगन हो गई, उसमें भक्ति में ही डूब गई। अब मीराबाई जो है सद्गुरु को रत्न कहते हैं, रत्न की उपमा दी है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त करने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रत्न रूपी धन उन्हें सद्गुरु की कृपा से मिला है। तो राम रत्न धन क्या तो कृष्ण, और किसकी वजह से मिला ये रत्न तो सद्गुरु की कृपा से मिला। सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से
इस भव सागर को पार करने के लिए निकल पड़ी है और पार करेगी, ये निश्चित है। और क्योंकि इस नाव में के खेवनहार हैं, उनके सद्गुरु होंगे, निश्चित है और निश्चिंत भी है। नहीं है, वो निश्चिंत है, क्योंकि सद्गुरु रूपी नाव में, सद्गुरु की जो नाव है उसमें वो बैठी हुई है, उनके खेवनहार सद्गुरु है। और इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे? तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई, मतलब संसार के प्रति कोई भी मोह माया रही नहीं, उन्होंने संसारिकता को बिल्कुल भुला दिया। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी, यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा। और इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि लोग उन्हें पागल कहते थे, ठीक है, खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास उन्हें कुलनाशी कहती थी, उनकी सास और राणा जी। अब आशय स्पष्ट कीजिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खोवायो। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मीराबाई अपने आराध्य देव कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने भाई बंधु परिवारजनों सभी संबंधियों से रिश्ता तोड़ दिया है। तरह तरह की बदनामियाँ सही है, लाज शर्म सबको तिलांजलि, मतलब लाज शर्म को उन्होंने जला दिया है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवा कर जन्म जन्मांतर राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। राम नाम की संपत्ति उन्होंने प्राप्त की है, ऐसी पूंजी जिसका कोई जोड़ नहीं है। और दूसरा जो है आशय स्पष्ट कीजिए। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरियायो। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा अच्छा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। सद्गुरु की कृपा नाव के समान और सद्गुरु जो है वो खेवनहार के समान है। और इस नाव के सहारे सुरक्षित रूप से भवसागर को पार करने के लिए मीरा निश्चिंत है, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। थैंक यू।